राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि बदमाश रंगदारी और लूट जैसी वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास इलाके के वेस्ट करावल नगर का है, जहां एक हार्डवेयर व्यापारी से बदमाशों ने हथियारों के बल पर रंगदारी मांगी। व्यापारी ने मना किया तो बदमाश उससे 5,000 रुपये लेकर फरार हो गए। यह घटना व्यापारी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इस घटना के 3 दिन बाद बदमाशों ने हथियारों के बल पर 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दे दिया और बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि व्यापारी इस घटना में बाल बाल बच गया। व्यापारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा की मांग दिल्ली पुलिस से भी की। व्यापारियों का मानना था कि आए दिन बदमाश इस तरह की वारदातों को देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है, इसलिए व्यापारियों ने इकट्ठा होकर ये धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की छानबीन शुरू कर दी थी और एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया था। व्यापारी मनीष वेस्ट करावल नगर में हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। 29 तारीख को लगभग 3:15 बजे के करीब दोनों बदमाश जो थे यहीं के लोकल के रहने वाले हैं, जिनका नाम हरिंदर और बिन्ने है, वो 3:15 बजे के करीब आते हैं और मुझसे पैसों की डिमांड करते हैं और रेगुलर की आपको देने पड़ेंगे लगातार अगर काम करना है यहाँ पे। तो उसके बाद हथियार दिखा करके उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये थे मेरी जेब में से वो ले गए। उसके बाद में फिर हमने FIR करवा दी। FIR होने के बाद में 1 तारीख की रात को मैं यहाँ से जा रहा था अपने घर, तो फिर दोबारा वो आए। उनमें से 4 लोग जो थे वो मेरे साथ पीछे पीछे गए। उन्होंने पीछे कुछ नुकीली चीज़ लगा करके 1 लाख रुपये मुझसे ले लिए। उसके बाद में फिर उनके 2 साथी बाहर थे, उनके दोनों साथियों ने एक फायर मेरे ऊपर करा, एक हमारी दुकान के शटर में फायर करा है। एक लड़का जो है उसने सरेंडर कर दिया है, दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं है। व्यापारी सारे खौफ में, सभी लोग डरे हुए, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। उन्होंने अब से पहले भी कईयों के साथ में ऐसा किया है, पर ना तो कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अच्छी कार्रवाई हो, पकड़े जाएँ, आगे के लिए इन चीज़ों पर रोकथाम लगे, पुलिस की गश्त वगैरह बढ़े थोड़ी यहाँ पर, ताकि लोग थोड़ा सा सिक्योर फील करें। व्यापारी हैं सारे, सब लोग यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सभी इस चीज़ से मतलब परेशान हैं, भय में भी है। इसमें शुरू में हमें एक वीडियो क्लिप सामने आई थी और उसमें करीबन दिन में 3:30 बजे के आसपास की बात है कि 2 लड़के हैं, वो एक शॉप में चले जाते हैं। मनीष दत्त शर्मा है शॉप के मालिक, तो इनके पास में पिस्टल होती है और ये उससे पैसे की डिमांड करते हैं। वो उसमें दिखता भी है कि काफ़ी देर तक बात कर रहे हैं और फेस भी जो है वो क्लियर होता है कि भाई एक जो लड़का है उसके हाथ में पिस्टल भी है। तो ये सब जब हमें पता चला तो हमने इस पर केस रजिस्टर कर लिया और इसके 2 दिन बाद ही फिर 1 तारीख को फिर एक मसला आता है कि 3-4 लोग जो है वो नकाबपोश थे, मोटरसाइकिल पे आते हैं और फिर से गोली चला के फायरिंग करके चले जाते हैं। उसमें से एक को ये पहचान लेते हैं जो कि पिछली वारदात में भी था और उसको फिर हम लोग अरेस्ट कर लेते हैं। अभी तहकीकात जारी है और बाकी जो लोग हैं उनको अरेस्ट करने की जो तैयारी है वो चल रही है। अभी टीम्स लगी हुई है इस चीज़ पे। तो अभी तक यही सामने आया है, मार्केट में इस तरह की शॉप थी और वहाँ से इन लोगों ने जो है वो पैसे लिए। 29 अक्टूबर को करीब 3 बजे बदमाश व्यापारी की दुकान में हथियारों के बल पर रंगदारी मांगने आते हैं। पीड़ित मनीष रंगदारी देने से मना करता है तो बदमाश पिस्टल निकाल लेते हैं। एक बदमाश के हाथ में पिस्टल है, तभी उसकी नजर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ जाती है। वह व्यापारी को बाहर ले जाते हैं और उसकी जेब से 5,000 रुपये लेकर और धमकी देकर फरार हो जाते हैं। आप इन तस्वीरों में देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से बदमाश पिस्टल की नोक पर व्यापारी से रंगदारी मांग रहे हैं और हाथ में पिस्टल लहराते हुए सीसीटीवी कैमरे की तरफ भी कर रहे हैं। बहरहाल कुछ भी हो, राजधानी दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो पुलिस की नाक के नीचे आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बहरहाल पीड़ित व्यापारी मनीष पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उसे इंसाफ चाहिए। अब देखना यही होगा कि पुलिस दूसरे बदमाश को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी या फिर बदमाश इसी तरीके से रंगदारी और लूट जैसी वारदात को अंजाम देते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए विजेंद्र कोहली की रिपोर्ट।